नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो सदन को चलने नहीं दे रही है, लगातार कोई न कोई मुद्दा, विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, और आज जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई है उस पर भी इन लोग सवाल उठा रहे हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ये लोग दोनों सदन को बाधित करना चाहते हैं। आज भी, कल भी इन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था आरक्षण के मामले पे और आज भी ये लोग कार्यस्थगन दे रहे हैं। और ये लोग का साफ कहना है कि सरकार मुद्दे से भागना चाहती है और वो जिस मामला, जो गंभीर मामला है, उस पर बहस नहीं कराना चाहती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधे चलते हैं उस प्रदर्शन में कौन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी भरत संस्कार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कल हम लोग युवा कांग्रेस की तरफ से एक शांतिपूर्ण मार्च निकला था। हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, अपराध बढ़े उसके खिलाफ में हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया था। लेकिन ये तानाशाही सरकार, अत्याचारी सरकार, ये हिटलरशाही सरकार ने बिला वजह लाठी डंडा चलाया। हम कल लगभग 20 हमारे युवा को मारा गया। ये सरकार चाहती है कि लाठी डंडा से डराएंगे, लेकिन हमारी सरकार डरने वाला नहीं है। हम कांग्रेस के लोग, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग इस लाठीचार्ज से, गोलीबारी चलने वाले, डरने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा इसके खिलाफ हैं। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, इसके खिलाफ है हम लोग हैं। महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ है। सदन तानाशाह चलने देंगे तब ना। तानाशाह तो चाहते ही नहीं है कि सदन चले। भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हैं और नेताओं को पिटवाते हैं। नेता जनता का आवाज होता है, जनता की आवाज को उठाता है, जन सरोकार के मुद्दे को उठाता है। नीतीश कुमार जी को तो जनता से मतलब है नहीं। भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये सरकार चल रही है। वो नेता को पिटवा पिटवा करके सरकार चलाते हैं, तो ऐसे में कैसे सदन चलेगा। आज बिहार अपराधियों के चंगुल में हो गया है। खुलेआम अपराध की घटनाएं घट रही है पूरे बिहार में। हम लोग देख रहे हैं, कोई भी जिला जो है वंचित नहीं है जहां अपराध की दर्जन भर घटनाएं 4 जून के बाद नहीं हो। और आपने देखा कि खुलेआम किस तरीके से मुकेश सहनी के पिताजी को घर में घुस कर मारा गया। हमारे सिवान जिला में स्वर्ण व्यवसायी चंदन कुशवाहा को घर जाते गोली मार दी गई। और उसी तरीके से हमारे माले नेता जयशंकर के घर पर चढ़ करके अपराधियों ने फायरिंग किया। लगातार हम देखते हैं कि सिवान में 4 जून के बाद 19-20 जगह पर गोलियां चली है। 11 लोगों की हत्याएं हुई है। लगातार कोर्ट में हत्याएं हो रही है। इसलिए हम लोग साफ कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश जी के सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ठीक उसी तरीके से अगर भ्रष्टाचार को ले ले तो ब्लॉक में, अंचलों में एक भी कागज जो है बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ रहा है। खुलेआम सीओ जो है खारिज दाखिल के लिए पैसा मांग रहा है। और हम लोग तो यहाँ भी देख रहे हैं कि खुलेआम जो है इनके बिजली के जो प्रधान सचिव थे उनके यहाँ छापामारी हो रहा है। वो नीतीश जी के कितने करीबी आदमी थे, ये भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर देखें तो बिहार भ्रष्टाचार और अपराध के चंगुल में फंस गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार इस पर लगाम लगावे, नहीं तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता लगाम लगाएगी। क्या डिमांड है? देखिए, बिहार के अंदर जो बढ़ता हुआ अपराध है, दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की घटनाएं घट रही है और सरकार चुपचाप गंभीर निद्रा में सोई हुई है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सत्ता के संरक्षण में अपराध बढ़ रहा। इसलिए हम लोग अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार को ध्यान आकृष्ट करने वास्ते आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है विधानसभा के अंदर। और कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके सरकार से चाहते हैं कि अपराध रोकने की एक अच्छी नीति बने बिहार में, जिससे कि आम जनता जो बिहार का अपराधीकरण से त्रस्त है उससे निजात मिल सके। इसलिए हम लोगों का ये प्रोटेस्ट मार्च है। साथ में जो महंगाई है और आरक्षण जो है, जिसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात नीतीश कुमार जी भी कहा करते थे, आज वो उससे पीछे हट रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार को हम लोग जातीय गणना के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आया है
उसके हिसाब से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। लेकिन सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग, कैसे? नहीं, सदन जनहित के लिए है और जनहित के मुद्दों पर जब सरकार चुप बैठेगी, कोई जवाब नहीं देगी, तो सदन चलने का मतलब क्या है? सदन सिर्फ ये मंत्री और सरकार के संरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए है और जनता की समस्याओं के लिए है। इसलिए जनता की समस्या जहां उठाई जा रही है और सरकार चुपचाप सोई हुई है, वहां पे सदन चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम लोग सदन में हमेशा जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यदि सरकार चाहती है सदन चलाना, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव हमारा मंजूर करे और अपराध पर बहस कराए बिहार में। मुख्यमंत्री जी ने आप पर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी टिप्पणी किए हैं, अच्छा किए हैं, और महिलाओं के अपमान किए हैं और सदन में भी और पहले भी बोले हैं। बहुत बार मैंने मांझी जी रहे या तो कहीं बैठक में महिलाओं को कहते हैं कि महिला को उत्थान किए हैं और बहुत मान सम्मान दिए। हमको तो लगता है कि कल देखे और सुने तब लगा कि महिलाओं को कितना अपमान है। हम सारे महिला अपमानित हुए हैं और ठेस पहुंचा है। क्या करेंगे आज? प्रोटेस्ट करेंगे आज? हम लोग तो आवाज उठाएंगे ही और क्या करेंगे? लड़ेंगे ना। आप पे क्यों खपा क्यों हो गए? क्या आप कर रहे थे ऐसा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग नारेबाजी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी के थोड़े कुछ कर रहे थे पर्सनल। हम लोग तो भाई कर रहे थे कि सरकार में जो बिहार के मुखिया हैं, अब बिहार के मुखिया आपा खो देते हैं, तब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो अच्छा नहीं लगा? वो अच्छा नहीं लगा। नारेबाजी हम लोग करे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस तरह की बातें शोभा देती है? नहीं विधायक आप इतना दिन से विधायक है, लगातार जीत रही हैं, और आपके जैसे सीनियर विधायक को अगर वो मुख्यमंत्री बोलते हैं तो कैसा? बहुत, जैसे कि जिस तरह से महिला के शब्द लगा कर बोले हैं, आप सुनते होंगे या देखते होंगे तो क्या लगता होगा कि हमारा घर में भी महिला है। अब महिला के साथ इस तरह से बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री के अगर मुंह से ये सब बात नहीं निकलना चाहिए, तो महिला को सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।